साथियों, मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल के लिए एक बार फिर से आपके साथ हमेशा की तरह हर हफ्ते के एक नियत दिन पर हम आपके सामने उपस्थित हैं अपने कुछ विचार, अपनी कुछ बात रखने के लिए। साथियों, आज मैं थोड़ा सा प्रभावित हूँ। हमारी जो दिव्यांगम चैनल पर एक और प्रस्तुतिकर्ता हैं श्रीमती सुधा सिंह जी, मैं उनके कहानियों से प्रभावित होकर के कहानी आपको सुनाना चाह रहा हूँ। और साहब, कहानी ये है कि रमेश नाम का एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने एक वृद्ध पिता के साथ एक होटल में जाते हैं खाना खाने। उनके पिता को जो एक बीमारी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, इसमें हाथ पैर कांपा करते हैं। वो 5 स्टार होटल ले गए। उन्होंने अपने पिताजी को, जिनका नाम बाबू जगन्नाथ जी था, उन्होंने बाबू जगन्नाथ जी को रमेश जी ने प्रेम से साथ बैठकर उनके भोजन किया। और भोजन जैसे ही उनका फिनिश हुआ तो चूँकि उनके हाथ, जगन्नाथ बाबू के हाथ में कंपन होता था, इसलिए वो रमेश बाबू अपने पिताजी को पहले वॉशरूम में ले गए। जो थोड़ा बहुत दाल रोटी उनके ऊपर गिरी थी वो पोछा, फिर आए। टेबल पे बैठ के उन्होंने वेटर से पेमेंट की बात करी और कुल मिलाकर के 1272 रुपये का पेमेंट किया और बचे हुए 28 रुपये उन्होंने वेटर को टिप भी दी। और जब वो अपने पिताजी को पकड़कर बाहर की ओर ले जाने लगे तो पीछे से जो और कस्टमर खाना खा रहे थे उसमें एक थे सुरेश बाबू, जो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरिगेशन में रहे। उन्होंने रमेश को आवाज़ दी कि बेटा रमेश, आप यहाँ कुछ भूल रहे हैं, कुछ छोड़े जा रहे हैं। रमेश ने मुड़ के देखा कि मेरी टेबल पे कुछ नहीं है, मेरा पर्स मेरे पास है, मेरा मोबाइल मेरे पास है, पिताजी का पर्स पिताजी की जेब में है, पिताजी मोबाइल रखते नहीं। तो उसने पलट के जवाब दिया, अंकल मेरा यहाँ कुछ नहीं रह गया, मैं ले जा रहा हूँ। तो सुरेश जी ने फिर खड़े होकर के उनको याद दिलाया, रमेश बाबू को, आप यहाँ पर एक वो तहजीब छोड़े जा रहे हैं, एक ऐसी चीज़ छोड़े जा रहे हैं जो आज के युवाओं में और अधिकारी वर्ग के लड़कों में नहीं मिलती। आपने जिस अंदाज से अपने वृद्ध पिता को, बीमार पिता को इस 5 स्टार होटल में ला करके भोजन कराया और उसके बाद उनको वॉशरूम ले जा करके साफ किया, ये आजकल के युवाओं में ये तहजीब और ये क्या कहते हैं, बड़ों के प्रति सम्मान विलुप्त होता जा रहा है। आप प्लीज़ ऐसे ये संस्कार यहाँ ऐसे ही छोड़ के जाएं, ताकि यहाँ पर रहने वाले, भोजन करने वाले जो युवा वर्ग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में आते हैं या पति पत्नी साथ में आते हैं, जो अपने घर के वृद्धजनों को, अपने माता पिता को, अपने चाचा ताऊ ताई नाना नानी सबको एक आउटडेटेड व्यक्ति समझ करके उनके साथ होटल में तो भोजन करना बहुत दूर की बात है, घर में साथ खाना और घर में साथ में बात करना भी उचित नहीं समझते। उन लोगों के लिए आप पे एक तहजीब, एक सम्मान और एक आदर का भाव जो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं मिसाल के रूप में, ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। मैंने आपको रोका तो इसलिए था कि आप कुछ छोड़े जा रहे हैं, और निवेदन करता हूँ रमेश बाबू कि आप जैसे और लोग भी आकर के इस तहजीब और बड़ों के प्रति सम्मान और आदर के भाव को ऐसे ही बांटते रहें लोगों में, और लोगों को सिखाते रहें कि हम और आप सब लोग मिलकर के अपने वृद्धजनों का सम्मान करें, उनका साथ दें। इस बुढ़ापे में, इस वृद्धावस्था में
इन माता पिता को, इन वृद्धजनों को आपके साथ की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। उन्होंने जीवन में अपनी जवानी आपके बचपने को संभालने में, अपनी अधेड़ अवस्था आपके कैरियर को संभालने में, कैरियर को बनाने में जिस तरह से लुटा दी है या यूं कहें बर्बाद कर दी है, अब आपका समय है कि आप उनका हाथ पकड़कर उनका सहारा बने। याद करें साथियों, किसी फिल्म के गीत में एक लाइन है, आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, और कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। साथियों, उम्मीद है ये जो आज एक कहानी है, इस कहानी का शीर्षक है परिवार। उम्मीद करता हूँ इस परिवार शीर्षक की कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे नए दर्शक हैं, जिन्होंने अभी चैनल को शायद ढंग से सब्सक्राइब भी न किया हो, अपने दोस्त मित्र या भाई के कहने पर वो इन प्रोग्राम की दिव्यांगम चैनल के लुत्फ़ उठा रहे हैं, उनसे एक मेरा निवेदन है कि वो न केवल चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि साथ में कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी राय जरूर पेश करें। साथियों, चलते चलते आप सभी लोगों को माह रमज़ान प्रारंभ होने पर दिली मुबारकबाद, और बहुत जल्दी हम लोग होली जैसा रंगों का त्यौहार मनाएंगे, उसके लिए शुभकामनाएं। साथियों, ये हिंदू मुस्लिम तहजीब का एक मिला जुला त्योहारों का मौसम है। इसको हम सभी लोग मिलकर खुशी के माहौल में मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित मैं आप सब लोगों से विदा लेने से पहले एक बात कहूँगा, हम सब लोग मिलके कहें राम राम।